हाउ आर यू। सो आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं 2019 के हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 40 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आपको पता है कि मैं हर वीडियो में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करवाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करें। तो पहले हम 20 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे। आज हम 20 कर रहे हैं, फिर हम 30 कर लेंगे, 40 कर लेंगे और फिर हम 50 कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे। आई होप आप प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ बने रहे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फ़ोन है लेकिन वो बुक परचेज़ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, जो मैं ये प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, वो मैं इसीलिए ही करवा रही हूँ ताकि जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है या फिर जो बच्चे सिर्फ थ्योरी बुक खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए प्रिपेयर है, सिर्फ फ्री क्लासेस हैं, कोई पेड क्लासेस नहीं है, ताकि जो हम प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रूबरू करवा सकूँ, उन क्वेश्चनों को आपके सामने मैं उनके बारे में डिस्कस कर सकूँ ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ कि हर एक बारीकी से हम क्वेश्चन करेंगे 2019 से लेकर जो हमारे 2008 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं सारे कंप्लीट करवाऊंगी। आप बस मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको हर एक वीडियो में ये नहीं है कि भी मैंने आज 20 क्वेश्चन करा दिया, आगे मैं फिर किसी और चीज़ के क्वेश्चन कराऊंगी। नहीं, पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग ही हम अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, तो हमारा क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है। क्या है कि जो चलापति राव समिति थी उसका गठन निम्नलिखित में से किसकी पुनर्संरचना के लिए किया गया था। जो हमारी एक समिति थी चलापति राव की जो समिति थी उसका जो गठन था वो किसके लिए, किसकी पुनर्संरचना के लिए किया गया था, वो हमें बताना है। फर्स्ट है हमारा भारत में राज्य वित्त निगम के लिए किया गया था, या फिर भारत में वाणिज्यिक बैंक के लिए किया गया था, या फिर भारत में सहकारी बैंक के लिए किया गया था। डी ऑप्शन है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए। तो जो हमारी चलापति जो राव समिति का जो गठन किया गया था वो हमारा किया गया था भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए किया गया था। ठीक है, जो हमारे क्षेत्र में जो ये बैंक होते हैं ना, ग्रामीण बैंक होते हैं, सभी को पता है कि हमारे सबके गांव में है, जो शहर में रहते हैं, जो गांव में बच्चे रहते हैं सबको पता है भी सबके गांव में अवेलेबल हर सुविधाएं होती हैं, हर फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो हमारे गाँव में जो बैंक होता है, फिर या फिर ज़रूरी तो नहीं कि गाँव में बैंक होता है उसको हम ग्रामीण बैंक ही बोले। तो जो हमारे चलापति राव समिति का जो गठन किया गया था उसकी जो पुनर्संरचना की गई थी वो किसके लिए की गई थी, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा 42 क्वेश्चन है, मिलर और मॉडल किसके प्रबंध में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो हमारा मिलर मॉडल है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, इन्वेंट्री के लिए किया जाता है, लीवरेज के लिए किया जाता है, नकदी के लिए किया जाता है, या फिर प्राप्य के लिए किया जाता है। जो हमारा मिलर मॉडल है वो किसके लिए किया जाता है, नकदी के लिए किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो नकदी होता है, नकदी प्रबंध में जो होता है वो किस मॉडल के अकॉर्डिंग किया जाता है, वो हमारा मिलर मॉडल है। तो क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा 43 है, निम्नलिखित जानकारी का देना कि जो एक्स वाई श्रेणियों के बीच है प्रसंग है -0.8, एक्स का मानक है 6.6, वाई का है 4.2 और जोड़ों की संख्या कितनी होगी हमारी 20। तो इनका सहसंबंध गुणांक बताना है हमें कितना है। तो इसका जो हमारा सहसंबंध गुणांक रहेगा वो है फर्स्ट -0.642। ठीक है, तो हमारा है 44 क्वेश्चन। इन्हें ये हमारे जो दो मिलान दिए गए हैं इनको हमें मिलाना है कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा आता है। तो फर्स्ट हमारा ATTTA, AT जो TTA है वो किसके अंतर्गत है, उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है। मैं इसके ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे भी तो है ना, इसकी हाफ क्वेश्चन यहाँ पे भी तो है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, तो 40 क्वेश्चन है कि हमारा 40 क्या था कि जो हमारा ATTTA है वो किसके अकॉर्डिंग आता है। जो ATTTA है
वो किसके अकॉर्डिंग आता है? हमारा उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संदर्भ की कटौती में आता है, या फिर आवासीय गृह संपत्ति के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज के संदर्भ में आता है, या बचत के खातों पर जमाओ ब्याज के संदर्भ के रूप में आता है, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो ये हमारा है फर्स्ट का। हमारा थर्ड है जो हमारा ATTTA है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? वो हमारा बचत खातों की जमाओ ब्याज के संदर्भ में अगर कटौती होती है तो ATTTA है। फिर ATCCD है, ATCCD है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? हमारा वो आता है हमारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योगदान की कटौती। ये बताना कि भाई कौन सी जो कटौती होती है वो कौन सी इसके अकॉर्डिंग आती है? CTTA के अकॉर्डिंग आती है, CCD के, या फिर E के, या फिर EEE के। ठीक है, तो जो हमारा 80TTA है वो तो है हमारा बचत खातों की जो जमाएं होती हैं उनके ब्याज के रूप में, जो इंटरेस्ट के रूप में जो कटौती डिस्काउंट होता है उसके रूप में। जो हमारा सेकंड है ATCCD होता है वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योगदान के संदर्भ में जो कटौती होती है उसके अकॉर्डिंग आता है। थर्ड हमारा ATE, ये हमारा आता है उच्च शिक्षा के लिए जो प्राप्त होता है, यानी हायर एजुकेशन के लिए। फिर लास्ट का जो हमारा बच गया 80EE, तो ये किसके अकॉर्डिंग? तो हमारा जो सेकंड बचा उसके अकॉर्डिंग है ना, आवासीय गृह संपत्ति की, तो हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 आज हम 60 क्वेश्चन हो जाएंगे ना हमारे 20 करने के बाद। 50 क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ खाता योजना में अप्रयुक्त राशि जिसके लिए धारा 54 के अंतर्गत छूट का दावा किया गया है दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा। फर्स्ट, अंतरण की तारीख से 2 वर्ष बीत गए हैं। बी, जमा की तारीख से 2 वर्ष बीत गए हैं। सी, अंतरण की तारीख से 3 वर्ष बीत गए हैं। डी, जमा की तारीख से 3 वर्ष बीत गई हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन रहेगा सी, अंतरण की तारीख से 3 वर्ष बीत गए हैं। उसके बाद है हमारा 46 हमारा है, यू आकृति वाली दीर्घकालीन औसत लागत वक्र इस पूर्व धारणा पर आधारित है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचत जो होती है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उत्पादन के छोटे स्तरों पर प्रचलित होती है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचतहीनता डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल उत्पादन के बड़े स्तरों पर प्रचलित होती है। सेकंड तर्क हमारा क्या है? पैमाने के घटते प्रतिफल मुख्यतः इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन का पैमाना बढ़ता जाता है वैसे वैसे फर्म जो होती है वो प्रभावी तरीके से प्रबंध करना होता है वो मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर दोनों ही हमारे क्या हैं? गलत हैं। तो हमारा 46 का है बी, ए और आर दोनों बिल्कुल सही है लेकिन जो हमारा आर है वो ए की क्या करता है? बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 47, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के लिए निवारण तंत्र में किसकी परिकल्पना की गई थी? 1 स्तरीय प्रणाली की, 2 स्तरीय की, 3 स्तरीय की, या पदानुक्रम के स्वतंत्र मुक्त प्रणाली की गई थी? 47C, 3 स्तरीय प्रणाली। तो हमारा 48 क्वेश्चन है, CDB की स्थापना कौन सा कार्य करने के लिए IDBI के अनुषंगी के रूप में की गई थी? फर्स्ट, IDBI के लघु व्यवसाय वित्तीय कार्यों को संभालने के लिए, IDBI के वेंचर कैपिटल ऑपरेशन को संभालने के लिए, IDBI द्वारा वित्त पोषण रुगन को बंद प्रौद्योगिकी इकाइयों की पुनर्संरचना व पुनर्स्थापन करने के लिए, डी, भारत के विदेशी व्यापार को सुगम बनाने या वित्त पोषित करने के लिए आय को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। फिर हमारा 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको अप्रिमितीय परीक्षण माना जाता है? तो हमारा इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, मान व्हिटिन यू टेस्ट को परीक्षण इसका अप्रामितीय परीक्षण माना जाता है। उसके बाद है हमारा सेकंड, क्रिस्टल वोलिस टेस्ट, इसको भी माना जाता है, और ई है हमारा एक काइवरग टेस्ट को। तो हमारे जो ये 3 हैं फर्स्ट, और तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है, ए, बी और ई। बाकी के इन तीनों को परीक्षण माना जाता है लेकिन बाकी को नहीं माना जाता। उसके बाद है हमारा 50 क्वेश्चन।
50 में किसी भी संगठन के भीतर समूह भावना, सौहार्द्र व एकता को बढ़ावा देना किसका सिद्धांत है? क्या है कि भी कोई भी हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच बीच में जो इक्वली जो होता है तालमेल बिठाना, उनकी भावनाओं को पता लगाना, वो कैसे काम करते हैं, उन दोनों में बढ़ावा देना, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो होता है हमारा स्पिरिट डी कॉर्प्स के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद है हमारा 51 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में मौजूद शेष का उपयोग था वो किसके लिए नहीं किया जाता? वो हमारा किसके लिए नहीं किया जाता? वो है लाभांश का भुगतान, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? नहीं किया जाता। उसके बाद है हमारा 52वां क्वेश्चन। तो हाँ, ये तो थे हमारे क्वेश्चन 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उसके आगे हम कल वाली वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।